नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है। रोज प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं कुछ कविताएं, कुछ नज्मों, कोई एक नज्म मैं जरूर पढ़ती हूँ, लेकिन आज जो मैं कुछ लाइंस पढ़ने जा रही हूँ, हमेशा आपके लिए पढ़ती हूँ, लेकिन आज की ये जो लाइंस है मैं डेडिकेट कर रही हूँ, जो आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खास शख्सियत है, उनके लिए ये लाइंस है। सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, लेना चाहो तो ले लो। एक टुकड़ा सूरज का, एक टुकड़ा सूरज का, एक मुट्ठी धूप की कुछ किरणें, शबनम के कुछ कतरे, ख्वाबों का एक कोना, अहरबल के झरनों का पानी, चिनारों की ठंडी छांव, चीड़ और देवदारों की खुशबू। लेना चाहो तो ले लो, हाथ बढ़ा कर ले लो। ये जो कविता मैंने पढ़ी, जो नज्म मैंने पढ़ी, मेरे ही कविता संग्रह ख्वाबों की चांदनी में से है, और ये मैं आज डेडिकेट कर रही हूँ हमारे साथ जो आज की खास शख्सियत हैं, जम्मू से हैं, फैशन डिजाइनर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ संध्या गुप्ता जी का हमारे आज की शो में। संध्या, बहुत बहुत स्वागत आपका आज हमारे शो में। थैंक यू काजल। वैसे तुम बहुत प्यारी दोस्त हो, पर आज एक फॉर्मल तरीके से तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ और थैंक यू। सबको थैंक यू बोल रही हूँ जो मुझे इस काबिल समझा इस शो के लिए। लेकिन जो मैंने अपनी जो पोइट्री आपको डेडिकेट की, मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें कश्मीर है और हम दोनों कश्मीर से हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे लिए इतनी खूबसूरत और दिल से जो निकलती है ना, एक रूह से निकलती है कुछ बात, वैसा आज ऐसा फील हो रहा था। काजल, तुमने आज मुझे बड़ा कर दिया। इतनी बड़ी बहुत मैं शुक्रिया। नहीं हूं जितना तुमने इस पोइट्री के थ्रू जो मुझे डेडिकेट की है। शब्द कम पड़ गए तुम्हारे लिए। तुम बहुत बहुत प्यारी हो और बहुत प्यारा सोल हो। मैं क्या ये बोलूं, बहुत इतना फख्र ही के साथ इस बोलूंगी। बात को, मैं संध्या इस बात को बहुत फख्र से कहती हूँ कि आप हमारे जम्मू कश्मीर की शान हैं, और वी आर सो सो वेरी मच प्राउड ऑफ यू। और सबसे पहले बता दूं, हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। मुनीर लोन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीर से हैं। बीएस बलराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर मुजाहिद साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कश्मीर दूरदर्शन, जम्मू दूरदर्शन और लद्दाख दूरदर्शन के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। सुमन पॉल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जम्मू से हैं, ब्रॉडकास्टर रही हैं, आकाशवाणी से गहरा ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने का। और संध्या, आज मेरे पास कोई क्वेश्चनर नहीं है, मैं आज आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। आज हम जिंदगी की बातें करेंगे, क्योंकि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में दूसरी बार आई हैं। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्रिविलेज कि आप दूसरी बार आई और आप तैयार हुई हमारे शो में सेकंड टाइम आने के लिए। हमारे साथ जय नारायण कश्यप जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ निधि निधि महाजन जी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ कुमार विजय जुड़ चुके हैं, विनय जोशी जी जुड़ चुके हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आप बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, मैं क्या कहूँ, मेरे पास आपके लिए लफ्ज नहीं है। यू आर सोशल एक्टिविस्ट, क्या नहीं करती हैं। लेकिन सबसे पहले तो मेरा एक सवाल यही होगा, जिंदगी की बातों में मैं बाद में आऊंगी। मैं आपसे पूछूंगी, जिंदगी आपके लिए क्या है? क्योंकि आप जिंदगी को बड़े मस्त और दिल फेंक अंदाज से जीती हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। छोटी छोटी खुशियां जो हमारे आसपास दिख रही हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के आप लाती हैं, क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है जिंदगी मेरे लिए एक खुशनुमा सा ख्वाब है, वाह। जो जब भी मेरी आंख लगती है तो मैं उस ख्वाबों को बुन लेती हूँ, और जब भी मेरी आंख खुलती है मैं उन ख्वाबों को सजो लेती हूँ और जिंदगी जी लेती हूँ। तो ये जिंदगी बहुत हसीन है। जिंदगी एक बार मिलती है तो मुझे लगता है कि जिंदगी का हर पल जो है उसका लुत्फ उठाना चाहिए और जिंदगी को जी लेना चाहिए। और मुझे लगता है मैं जिंदगी को जीती हूँ, जिंदगी मुझे नहीं जीती। वाह, जी काजल। क्या बात कहा। वाह, क्या बात कही आपने कि आप जिंदगी को जीती, ये सबसे बड़ी बात है। आप जिंदगी को जीती हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और इतनी पॉजिटिविटी के साथ आप इतना काम कर रही हैं। आप जिंदगी को जीती हैं, आप इतनी खूबसूरत और इतनी गहरी बात कही। यही वजह है कि जम्मू में जम्मू क्या, जम्मू से बाहर भी अगर मैं बात करूं, आप उस हर जगह पहुंच जाती हैं जहां जरूरत होती है।
और आप ये नहीं देखती कि वहां पे वक्त लगेगा जाने में, वहां पे कितना टाइम लगेगा, और वहाँ के हालात कैसे हैं। बस आप अपनी आपका जो मिशन है, आपके जो एनजीओ है, उसका जो मिशन है उसको लेकर आप चल पड़ती हैं सिंगल हैंडेडली। तो कितना मुश्किल है, कितना चुनौती भरा है ये आपका सफर। जिंदगी चुनौतियों से भरी हमेशा लोग बोलते हैं, पर मैं कुछ अलग सोचती हूँ। मुझे लगता है जिंदगी चुनौतियों से भरी नहीं है, आप जिंदगी को चुनौतियों से भरा हुआ बना देते हैं। अगर आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता है, अगर आप दिल से ठानो तो क्या नहीं कर सकते हो। मैंने देखा हर इंसान खुद के लिए जी रहा है, खुद के लिए हम्म। सोचता है। मैं जो हूं, मैं मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए कमाना है, मुझे ये सब कुछ करना है। मुझे लगता है कि सबको हक है ऐसा सोचने का, क्योंकि जब आप इंसान बन के इस दुनिया में आते हो तो एक गठरी जो होती है ना आपकी, वो भगवान आपके साथ बांध के भेजता है, वो है रिश्तेदारों की, अपनों की गठरी। और आपको उस गठरी में संजो के रखना है अपने रिश्तों को, अपनी कठिनाइयों को और अपनी जिम्मेदारियों को। जब क्या। जिम्मेदारियां आपकी खत्म हो जाती हैं, मुझे लगता है तो आपको खुद के लिए जीना है। मैं अलग सोच रखती हूँ, मुझे लगता है मैं दूसरों के लिए नहीं करती हूँ, मैं खुद के लिए करती हूँ। मैं हर जगह पहुंच जाती हूँ, चाहे पथरीले राह से गुजरना हो या कांटों से गुजरना हो, पर उन कांटों के पीछे एक बहुत सुंदर दुनिया होती है, वो है नेचर जो भगवान ने बनाई है। और उस खूबसूरत नेचर में रहते हैं खूबसूरत प्यारे लोग जो हमारी राह तक रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कोई मसीहा बन के उनके पास आए, उनकी जरूरतों को पूरा करे। तो मैंने ये बीड़ा उठाया। मुझे लगा इसमें मेरा फायदा है, एक तो मैं उन खूबसूरत लोगों से मिलती हूँ, और मैं एक नेचर को एडॉप्ट करती हूँ। हाँ। और मुझे लगता है कि मैं अपनी कमाई के अगर चंद पैसे से किसी की मदद करती हूँ, तो वो भी एक, मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ। इसका वाह। रीजन ये है कि मैं रिश्तों को बना रही हूँ। हाँ। आज मैं ये जो कर रही हूँ, मैंने सब पूरी दुनिया के रिश्तों को संजो के रख दिया। और वो जो रिश्ते आज मैं बना पाई हूँ, वो रिश्ते कोई और क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि उनकी पोटली खाली है और मेरी रिश्तों की पोटली बहुत बड़ी है। और उन पोटली में प्यारे लोग हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, पूरी दुनिया उस पोटली में संजो के रखी है। आज मुझे बड़ा मजा आता है जिंदगी जीने का। मुझे लगता है कि मैं, मतलब सुबह उठती हूँ तो मैं वेट करती हूँ कि यार मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा, शायद आज मुझे फोन आएगा कि संध्या माँ हमें जरूरत है, और मैं वो प्यारा प्यारे सी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पहुंचूं, और फिर एक रिश्ता नया एडॉप्ट करूं। और ऐसे करते करते मैंने पक्षी हो, जानवर हो, संसार हो, इंसान हो या ये नेचर हो, सबको अपने एक ही झोली के एक ऐसे रिश्तों में मैंने पिरो के रख दिया है। और वो रिश्ते हैं प्यार के रिश्ते, वो हैं अपनेपन के रिश्ते। और मुझे लग रहा है मैं काजल बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज आपके शो में हूँ। तो ये भी तो एक प्यारा सा रिश्ता है, जो आज आपके इतने व्यूअर्स जुड़े हैं और मुझ जैसी नाचीज को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, और एक से एक महान शख्सियत। तो मुझे लग रहा है मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। आज और बहुत सारे प्यारे रिश्ते, पुराने रिश्ते संजोने जा रही हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से। और सबसे सुंदर जो रिश्ता है वो है काजल का रिश्ता। काजल, जो तुमने एक सुंदर सी, मैं हमेशा देखती हूँ काजल की माथे पे एक बिंदी रहती है, जो हमेशा देखने से मेरे अंदर तुम्हारे लिए ना एक आदर और सद्भावना जो होता है ना, एक प्यार मोहब्बत, वो हमेशा उमड़ पड़ता है। तो हाँ। हमारी संस्कृति में ये बिंदी की बहुत धारणा है, और ये बिंदी हमारा एक गहना है जो हमेशा तुम पिरो के रखती हो। बिंदी का मतलब है पूरे संसार के लोगों को ये कहना कि हमें रिस्पेक्ट दो, और हमें वाह। रिस्पेक्ट दो। और मुझे वाह। लगता है कि डुग्गर देश की बेटियों में ये हुनर जो है ना, वो कूट कूट के यस। भरा हुआ है।
और हम आदर देते हैं, आदर पाते हैं, और दुनिया हमें प्यार करती है। वाकई आपने कितनी खूबसूरत बात की। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू हियर, रियली ब्लेस्ड। और बिंदी की जो बात कही है, तो हमारे जम्मू का जो डुग्गर देश है हमारा, वहाँ की तो पहचान है बड़ी बंदी। वो कहते हैं ना डोगरी में, तेरे मत्थे से बिंदु रूल आना गोरिये, ये तो जम्मू की पहचान है। और बिंदु, बिंदी का तो बहुत खूबसूरत बात की। हमारे साथ लोग भूमि जी जुड़े हैं, नमस्कार कहते हैं। शमी चौधरी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयनारायण कश्यप जी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत। वाकई जयनारायण कश्यप जी बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। संध्या गुप्ता जी लिखते हैं, मैं अवश्य ही भाग्यशाली हूँ कि मैं इनको सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी ब्लेस्ड। जयनारायण जी कहते हैं, आपके लिए अपने लिए सोचने का हक सबको है। आपने कितनी खूबसूरत बात कही, वाकई इतनी खूबसूरत बात कही कि अपने लिए सोचने का हक सब कुछ। और ये बड़ी बिंदास होकर संध्या जी बोल रही है। कई लोग इसको अपने अंदर ही रखते हैं कि हम क्या कहेंगे कि हम अपने लिए सोच रहे हैं। नहीं, कितना खूबसूरत कि वी हैव द राइट टू बी रॉन्ग, वी हैव द राइट टू बी, वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी कैन, हम जो हमारे साथ वो मुश्किलात आती हैं, वो जो गलतियां आती हैं, गलतियों को सीख को तो हम लेकर ही आगे बढ़ते हैं उनको। अगर हमारे सामने गलतियां आएंगी तभी तो हम सीखेंगे। और सोचने का हक, वी हैव टू बी राइट टू बी रॉन्ग, और हमें सोचना, अपने लिए सोचना ही सोचना होगा। निधि महाजन लिखती है, शी इज रियली एन एंजल फॉर द पुअर एंड नीडी। यस शी इज। इसका तो जीता जागता सबूत मैं हूँ कि मैंने इनको देखा है किस तरह से ये तो, ठंड की, गर्मी की, किसी चीज की परवाह नहीं करती हैं और चली जाती हैं रिमोट एरियाज में। और वहां वो कितने ऐसे काम करती हैं कि मैं आपको क्या कहूँ। दादा खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वर्षा जमवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, पीके हमारे साथ जुड़े हैं, कुमार विजय जी लिखते हैं जबरदस्त। मैं इस पर आती हूँ, आपका जो वुमेन क्लब मेरी पहचान, आपने नाम ही कितना खूबसूरत लिखा है, रखा है कि वुमेन क्लब मेरी पहचान। जिस तरह से आपने कहा कि अपने लिए सोचने का हक सबको है, तो अपनी पहचान बनाना भी बहुत जरूरी है। क्या कहेंगी आप? वुमेन क्लब मेरी पहचान जब मैंने बनाया था तो मुझे लगता था कि जम्मू में औरतों के लिए कुछ करने को नहीं है यार। घर पे बैठी रहती है बेचारी, खाना पकाती है, हस्बैंड की देखभाल में लगी रहती है, पूरी उम्र सजोती रहती है अपने घरों को, और खुद के लिए सोचना भूल जाती है कि वो क्या है। उनके अंदर भी कुछ एक दिल है जो धड़कता है किसी के लिए, उनकी सोच है, दिमाग है, वो भी उछलना चाहता है, मतलब इंजॉय करना चाहता है, दुनिया को परखना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। तो मैं देखती थी कि इंसान जो है, स्पेशली लेडीज, क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने देखा 90% औरतें जो हैं आज भी पढ़ी लिखी गुलाम ही है। सॉरी, माफी चाहूंगी, ये हकीकत बिल्कुल है। सही, ये सच है। बाहर बाहर एक फैशनेबल दुनिया में जीती है, पर अंदर उनकी हालत बहुत बुरी होती है। अंदर इतनी गुलामी से रहती है कि डर और खौफ जो है, वो मर्दाना जिंदगी का जो उनके ऊपर हावी रहता है, चाहे वो सास का खौफ है, चाहे बाप का खौफ है, चाहे पति का खौफ है, और फिर चाहे बच्चों का खौफ है, उसमें जीती रहती है। दिखावे की जिंदगी जीते जीते बोर हो जाती है, कुछ करना चाहती है, नहीं कर पाती है, बंदिशों से जकड़ी रहती है, आजादी नहीं मिलती, क्या करे। सोचा कुछ ऐसा किया जाए अपनी बहनों के लिए, माओं के लिए, बेटियों के लिए, जिसके लिए वो सर उठा के जिए और कह सके ये मेरी पहचान है, मैं खुद की अपनी पहचान हूँ। तो मैंने एक क्लब बनाया, वुमेन क्लब मेरी पहचान। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ औरतों के लिए लड़ूंगी। जब मैंने देखा कि मेरी जिंदगी में और मेरी झोली में ऊपर वाले ने सिर्फ औरतों को नहीं, मेल फीमेल, बूढ़े जवान पक्षी, सबको डालना शुरू कर दिया, तो नाम तो वही रहा, वुमेन क्लब मेरी पहचान। तो मुझे उसमें भी बड़ा मजा आ रहा था कि वुमेन क्लब मेरी पहचान, अगर सबके साथ जुड़ रही है तो हम वुमेन ही तो जुड़ रही है। मैं एक नारी हूँ, मैं नारी शक्ति हूँ, माँ हूँ, यस, और यस, मेरे लिए तो सब बच्चे हैं, चाहे उम्र में बड़े हैं छोटे हैं, मैं तो माँ माँ हूँ। माँ की उम्र कभी बड़ी नहीं होती, छोटी नहीं होती। उसकी झोली में कोई भी उम्र का कोई भी इंसान, जानवर, पक्षी समा जाता है, और उसका दिल इतना बड़ा होता है, इतना सुंदर सा दिल बनाया भगवान ने एक माँ का। तो मैंने सबको अपनी झोली में समेट लिया, हाँ, और मैंने सबके लिए काम करना शुरू कर दिया। और जितने भी आपके व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, सभी
मेरा साथ देते हैं, तो वुमेन क्लब मेरी पहचान जिंदा है। वुमेन वाह। क्लब पहचान सिर्फ संध्या गुप्ता नहीं है। वुमेन क्लब मेरी पहचान हर एक का क्लब है, और इस क्लब में सब जुड़े हुए हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो शमी चौधरी जी हैं, चाहे विनय जोशी जी है, चाहे वर्षा जम्वाल है, चाहे निधि महाजन है, चाहे आज जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वो भी तो वुमेन क्लब मेरी पहचान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और क्या बात। मुझे लगता है कि इनकी सपोर्ट होती है, कि बढ़ चढ़ के आगे आते हैं और मेरा साथ देते हैं। और मेरा जब ये लोग साथ देते हैं तो मेरी हिम्मत जो है वो इतनी बढ़ जाती है, मेरे अंदर नए नए काम करने का जो जज्बा आता है वो इन्हीं सब की वजह से आता है। और मैं ब्लेस्ड हूँ, ये लोग मेरी वाह। जिंदगी में है, और वुमेन क्लब मेरी पहचान हर किसी का है, हर माँ का है, हर बेटे का है, पूरे संसार का है। और जो भी काम कर रहे हैं, नेक दिल से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, और जब आप कुछ करते हो तो आपको ये नहीं दिखाना कि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। और जब खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी अच्छा काम किया जाता है ना, नेक दिली से, तो ऊपर वाला साथ देता है। और हाँ ऊपर हाँ। वाला हमेशा मेरी साथ बैठा होता है, काजल जी। मैं आज सोचती हूँ ना, अरे कल मैं कैसे किसी की मदद करूंगी, मेरे पास सब खत्म हो रहा है, तो कोई ना कोई फरिश्ता बन के मेरे द्वार पे आ जाता है, मुझे फोन आ जाता है, संध्या जी हम हैं, हम ये आपकी मदद के लिए भेजने वाले हैं। और वो मदद जो है वो लेके मैं दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। और मजा आ रहा है आपसे बात करने का। मैं ना, मैं आई एम सो मेस्मराइज। मैं सबसे पहले तो बोलूंगी कि मैं आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि संध्या मैं सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ छोड़ रही हूँ। मैं आप नहीं बोलूंगी, यस, मैं सीधे नाम पे आऊंगी, यस, बिकॉज आई फील सो यस। आई फील सो प्राउड कि तुम मेरी दोस्त हो। I really feel so proud, and you're doing it a lot. You're doing a नहीं, lot. You are epitome of women empowerment. इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, हमारे एस्टीम व्यूअर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखते हैं, शी believes in women empowerment. It is nice to see someone in working in the ground level of the women betterment. Yeah, she is working on the ground level, and इतना कुछ कर रही है। मधु शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। मधु शर्मा आकाशवाणी से उनका ताल्लुक है और रंगकर्मी है। बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती है, वुमेन जो आपका क्लब है, वुमेन क्लब इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। यस, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और संध्या बहुत काम कर रही हैं। सुमन पॉल जी लिखती हैं, जम्मू से हैं और हमारे आकाशवाणी से जुड़ी हैं। लिखती हैं, हमें भी मजा आ रहा है आपको सुनने का। वाकई विक्रम मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद शर्मा राना हमारे साथ जुड़े हैं। मधु शर्मा जी लिखती है, गजब। जय नारायण कश्यप जी क्या खूब लिखते हैं। लिखते हैं कि एक साहित्यकार से भी गहरी सोच है आपकी। वाकई संध्या, and I'm feeling so, I'm really feeling proud, I'm really feeling so good, so good. बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। जयपाल सिंह जी लिखते हैं, लेडी विद गोल्डन हार्ट। अशोक भौमिक जी ने थोड़ा सा मजाक में लिखा है कि ऑन ए लाइटर वेन, मैं लिखते हैं कि आपने जो अपने नाम के आगे 2 बार गुप्ता लगाया है, इसका कोई स्पेशल रीजन है? हाँ, इसका रीजन ये ये मुझे था नहीं पता। कि हाँ, एक बार क्या हुआ कि सबको सुनने में आता कि फेसबुक बहुत खराब है, फेसबुक हाँ में आईडी हैक हो जाती है, फेसबुक पे बहुत सारे सेम सेम नाम होते हैं। तो मुझे इसमें भी कुछ मजा आने लगा, मैंने कहा यार हैकर को बोलती हूँ, चलो संध्या गुप्ता गुप्ता को हैक कर लो। तो मैंने 2 बार गुप्ता लिख दिया। और आज मुझे लगता है लोग संध्या गुप्ता तो बहुत मिलेंगी, पर संध्या गुप्ता गुप्ता एक ही मिलेगी। तो वाह वही रीजन था वाह। कि अपने आप को आप तक पहुंचाने का ये सबसे बढ़िया, एक मैंने एक टैक्ट था मेरे अंदर, डिजाइनर हूँ तो हर चीज क्रिएटिविटी के साथ ही जीतती हूँ, करती हूँ। तो संध्या गुप्ता गुप्ता लिख दिया कि आज के बाद जो भी मुझे याद करेगा कि मैं कौन हूँ, तो संध्या गुप्ता गुप्ता को याद करेगा। तो 2 बार गुप्ता है ना, वाह, इंटरेस्टिंग सा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, वाकई मजा आ रहा है। और सुषमा हम्म, गुप्ता जी हमारे से जुड़ी हैं, लिखती हैं, ग्रेट। मैं यहाँ वुमेन क्लब पे हम और बात करेंगे क्योंकि आप बहुत
काम कर रही हैं और आपको मदर टेरेसा कहा जाता है, क्योंकि आप वाकई इतना काम कर रही हैं और मैंने देखा इस बात को। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, शुक्रिया आपका। एक ही है अभी देखना, संध्या गुप्ता गुप्ता। हाँ बिल्कुल, एक ही है संध्या गुप्ता गुप्ता, संध्या गुप्ता गुप्ता दूसरी हो ही नहीं सकती। शी इज वन एंड ओनली संध्या गुप्ता गुप्ता। थैंक यू अशोक भौमिक जी, बहुत शुक्रिया। एंड मैं जैसे मैं बात करती हूँ, आप तो काम खैर कर ही रही हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ही उस लेवल का काम कर रही हैं जिसका मतलब यू आर डूइंग, मेरे पास शब्द नहीं है। बट यहाँ मैं एक चीज का उस पर मैं आती हूँ, लेकिन जो आपने अवार्ड शुरू किया है महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान, इस पे मैं आती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे अपनी, मैं अगर बात करूंगी, मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। मुझे 2 बार राष्ट्रीय सम्मान, एक बार राष्ट्रीय सम्मान और 2 बार नेशनल अवार्ड मिला है, और बहुत सारे अवार्ड। लेकिन जब मुझे डोगरा सम्मान आपने दिया, संध्या जी, संध्या जी नहीं बोलूंगी, सीधे संध्या बोलूंगी, संध्या मैं बता नहीं संध्या। सकती। सारे सारे अवार्ड एक तरफ, नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय सम्मान सब एक तरफ, डोगरा सम्मान एक तरफ, क्योंकि वो हमारी मिट्टी से जुड़ा है, उसमें अपनी मिट्टी की खुशबू है। तो मेरे लिए अगर हम कहें ना, ये बाकी ये बहुत सारे अवार्ड और डोगरा अवार्ड, तो ये ऐसे रहेगा, डोगरा अवार्ड ऊपर रहेगा, बाकी अवार्ड नीचे रहेंगे। तो क्या सोच थी आपकी? आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं उस अवार्ड का हिस्सा बनी, और मेरी मिट्टी की खुशबू अवार्ड में। आई एम प्राउड टू बी अ जम्मूआइट। तो आई एम प्राउड टू बी डोगरन, आई एम रियली प्राउड टू बी डोगरन। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या सोच रही उस अवार्ड को शुरू करने की? काजल, मुझे अपने महाराजा जी से बचपन से प्यार था। पता नहीं क्या था कि महाराजा जी मेरे रूह में बसते थे। मैं हमेशा सोचा करती थी, जब मैं उनकी किताबें पढ़ती या मैं उनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा करती, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे एहसास होता था कि हमारे महाराजा जी के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये ऐसा विकिपीडिया में गलत गलत क्यों लिखा जा रहा है? जो उनके साथ रह चुके थे, जो आज भी जिंदा है, जो जिनका नाम है मेजर गोवर्धन सिंह जम्वाल जी, जो लास्ट जनरल रह चुके थे, जब उनसे मैं उनकी कहानियां सुना करती थी, उनके बारे में सत्य घटनाएं सुना करती थी, तो मैं सोचती थी कि यार विकिपीडिया में इनके बारे में क्यों गलत लिखा है। फिर मुझे समझ में आया कि ये गलत लिखवाया गया। जो लिखवाया गया वही हकीकत बन के लोगों के दिलों में समा गया, और हमारे महाराजा जी के लिए लोग ना जाने क्या क्या सोचते रहे। मैं डुग्गर देश की बेटी, मैं डुग्गर देश की बहू, आप भी डुग्गर देश की बेटी हो, सब हम लोग डुग्गर देश के बच्चे हैं। हमें अपने महाराजा जी को जिंदा रखना था। ये बिल्कुल। इनिशिएटिव मैंने लिया। जब मैं अपने कामकाज से फ्री हो गई तो मुझे लगा अब ये टाइम आ गया है कि मैं अपने महाराजा जी को एक श्रद्धांजलि पेश करूं। ये श्रद्धांजलि थी महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड, जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अवार्ड था। और मैंने वो डेडिकेट किया अपने महाराजा जी को। सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी मेरी कि मुझे अपने महाराजा जी के लगे हुए दब्बों को मिटाना है, जो सत्य नहीं था। मैं बहुत बोल्ड हूँ काजल, मैं किसी हाँ से नहीं बिल्कुल। डरती हूँ, क्योंकि मुझे ना सीएम बनना है ना पॉलिटिशियन बनना है। बनना है तो डुग्गर देश की एक प्यारी सी बेटी जिसको लोग याद रखें। और हाँ मैं अपने महाराजा जी के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। हाँ ये हाँ। अवार्ड बनाने का एक ही मकसद था, इस अवार्ड को दुनिया तक पहुंचाया जाए, बच्चे बच्चे को दोबारा से याद कराया जाए कि जो जेएंड के जम्मू कश्मीर जो विरासत है, वो जिनकी बदौलत मिला, आज आप उनको याद करना भूल गए। एक छुट्टी की डिमांड करते करते हम थक गए। अगर आज हम्म, आपके प्रोग्राम के माध्यम से कोई बड़ी शख्सियत अगर हमारी ये बात सुन रही है, तो प्लीज ये मोदी जी तक तो ऑलरेडी पहुंची ही होगी कि हम एक छुट्टी मांग रहे थे। हम आपसे कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे थे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ आप इतने बड़े बड़े लोगों की मूर्तियां बना रहे हो, करोड़ों अरबों रुपया खत्म कर रहे हो, और क्या हमारे महाराजा जी के लिए आपकी झोली में एक छुट्टी नहीं है? मैं वादा करती हूँ, मैं अपने महाराजा जी को इंसाफ दिलवाने के लिए, जब तक मेरी उम्र है ना काजल, पता नहीं कितनी है मुझे भी नहीं पता, पर मैं महाराजा जी को आज सबके दिलों में जिंदा कर चुकी हूँ, कर रही बिल्कुल हूँ। और बिल्कुल। आज हम डुग्गर देश की बेटियां ठान चुकी हैं कि हमारे अंदर वो पावर है जो हमारे महाराजा जी ने दी थी। आपको याद तो होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि जब महाराजा जी जिंदा थे ना, तो डुग्गर देश की बेटियां सर उठा के जिया करती थी। मजाल है हमारे ऊपर कोई बुरी
राह भी तकता होगा, निगाह देता होगा। उनकी जो छड़ी थी ना महाराजा जी की, इतना डंडा जो था ना, इतना कड़की वाला होता था कि किसी भी स्त्री के ऊपर बुरी नजर नहीं पड़ती थी। और ये थे ट्रू। हमारे महाराजा जी। क्या यस। क्या नहीं किया हमारे महाराजा जी ने हम सबके लिए। और एक दिन ऐसा आया कि उनकी फैमिली, उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग के वो बनवास लेने के लिए चले गए। क्यों? क्या किसी ने, एक ने भी सोचा उनके बारे में? नहीं सोचा। सेल्फिश दुनिया है ना, किसी के लिए नहीं सोचती है। जब तक तक तो ताज पे रहती है ना दुनिया, तो दुनिया सलाम ठोकती है। जैसे ही कुर्सी हाथ से निकलती है ना ये मेरे दोस्त, तो दुनिया देखना भी पसंद नहीं करती बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं मैं उन मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज, आपके महाराजा हैं जिनकी वजह से हम का हमारा वजूद है। हम डोगरे हैं। हम बोलते हैं ना बड़े फख्र से, हम डोगरे हैं जी। डोगरे तभी रहोगे जब महाराजा जी को याद करोगे, उनकी कुर्बानियों को याद करोगे। और मैंने वो प्रण लिया, और मैंने एक बहुत बड़ा अवार्ड बनाया, और बिल्कुल वो था बिल्कुल। नाम महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड। और जब आपको बता रही हूँ, आपके जितने भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको मैं बताते हुए मुझे बड़ा फख्र हो रहा है। जब मैंने ये 12 नवंबर को ये अवार्ड मैंने घोषित किया था, तो उस दिन मैंने जम्मू कश्मीर के चुनिंदा 22 कर्म योद्धा चुने थे। जो मैंने एक बाउंड्री बना दी थी जम्मू कश्मीर के आसपास, कि ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर थे ये। और एक ही छत के नीचे पहली बार हिंदुस्तान की डिक्शनरी में ये सुनहरे अक्षर में शायद ही कभी लिखा जाए कि चारों पांचों कमांड के लोग एक ही छत के नीचे थे, चाहे वो नेवी था, एयरफोर्स था, आर्मी थे, पुलिस थे, बीएसएफ थे, सीआरपीएफ थे। सब हाई कमांड के लोग मेरे इस फंक्शन में हिस्सा बने थे। और उनके आने से इस अवार्ड की एक इतनी सुंदर सी गरिमा बढ़ गई थी कि मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि हम इंसान कौन होते हैं ये करने वाले। शायद कहीं ना कहीं हमारे महाराजा जी की रूह भटक रही होगी, अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। शायद वो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा मेरे दिमाग में बस गए, जिनकी वजह से मैं आज ये काम कर रही हूँ, करती रहूंगी। और हम डुग्गर देश की बेटियां हैं, कम थोड़ी ना हो वाह। सकती हैं किसी से। या मैं कहूँ जैसे वो डॉक्टर रेखा लिखती हैं, डोगरे आंख ने शान करने, बिल्कुल ऐसा डोगरे आंख ने शान करने, वही शान सब जी। डोगरों की जो उसकी आवाज में बुलंद नजर आती है। जय नारायण कश्यप जी लिखते हैं, महाराजा हरि सिंह का एक महल पालमपुर हिमाचल में है, बहुत खूबसूरत है, अब शायद वो होटल में जी। बदल गया है। डॉक्टर जी सरला मेहता बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी रेगुलर एस्टीम व्यूअर है और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरला मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदिया रानी रैना तिक्कू जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बिंदिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दादा खान साहब हमारे लिए जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दादा खान साहब। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी पहले मैं एक सवाल करती हूँ, उसके बाद दूसरे सवालात पे आती हूँ। हम्म। अभी आपने उम्र की बात कही, एज इज जस्ट ए नंबर, अगर आदमी के अंदर कुछ करने का जज्बा होता है तो ये उम्र वगैरह तो आदमी भूल ही जाता है। हम कहते हैं ना कई बार 40 के बाद तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। आप तो जो कहते हैं ना असली लाइफ जो होती है, कुछ करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से और हो जाती है, फिर आप जमाने के लिए कर सकते हो, फिर आप अपने लिए कर सकते हो। तो आई बिलीव दैट एज इज जस्ट ए नंबर। आप क्या कहेंगी? यार काजल, देखो, अगर भगवान ने हमें पैदा किया तो एक खूबसूरत सा दिल दिया है, खूबसूरत सा दिमाग दिया है, खूबसूरती दी है। खूबसूरती नहीं चेहरे की खूबसूरती नहीं, आत्मा की खूबसूरती। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक इंसान पैदा होता है ना, तो उसकी चाहते बढ़ती जाती है। वो अपने लिए जीना चाहता है, क्योंकि उम्र भर तो हम पिसते रहते हैं, अपने घरों की जिम्मेवारियां संभालते संभालते बूढ़े हो जाते हैं, बच्चों को बड़ा करते, उनको सेटल करते। तो जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई तो मुझे लगा यार अब मेरे को अपने लिए जीना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार अब मुझे छोड़ दो, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो, ताकि मैं क्या? आजाद हो जाऊं।
तो देखो आदमी डरता है ना, इस उम्र में इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ से मिलेगी दोबारा। तो वो सच में। साइन किया हुआ पेपर आज भी घर पे रखा है। मैंने उनको बोला यार मैंने तो ईमानदारी से पूरे रिश्ते निभाए, बच्चे सेटल हो गए सब कुछ, आप भी बिंदास हो, वो रिटायर भी हो गए हैं वैसे अब। तो मैं कभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। मुझे आज भी नहीं याद होता कि मेरी शादी को कितने साल हो गए, मैंने बच्चों वाह। को पैदा किया है या कुछ, मुझे वो फील ही नहीं आता। कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं मदर इन लॉ हूँ, मुझे वो भी याद नहीं रहता, याद रहता तो खुद का इतनी अपना इतनी बचपना। खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी ग्लैमरस मदर इन लॉ, क्या बात है संध्या, वाकई हैट्स ऑफ टू हाँ यू। हाँ, ये हाँ तो तुम्हारे आज बताइए। प्रोग्राम में आने के लिए थोड़ा सा मेकअप और ये सारा स्टाइल वाइल मार के यू बैठी आर हूँ। ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल इन एंड आउट। हम्म। तो जी। अपने लिए जीना शुरू कर दिया। मुझे लगा यार मेरे को एक आपके प्रोग्राम में एक बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बिल्कुल। देखो मुझे लगता है कि जितनी अच्छी आपकी फीमेल दोस्त हो सकती है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा आपके मेल दोस्त हो सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव हो। पर यस। ये दुनिया वाले कब क्यों नहीं समझते यार। मेरे मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। मैं सोचती हूँ यार अब बच्चे पैदा होते हैं तो मेल फीमेल होते हैं ना, स्कूल में इकट्ठे पढ़ रहे हो, कॉलेजेस में इकट्ठे जा रहे हो, सर्विस इकट्ठी कर रहे हो, शादियों में आपके दोस्त यार इकट्ठे होते हैं। तो फिर अगर आपके पास अगर आपकी दोस्ती ही मेल से है तो वो आप दुनिया में वो गंदगी कहाँ से शुरू हो जाती है किसी के लिए। ऐसी गंदगी क्यों रखते हो यार तुम लोग, है ना। अब मेरे 90% मेरे जितने भी मेरे जो दोस्त हैं वो सारे हम मतलब यंगस्टर हैं, आप सोचोगे वाह। इतने पॉजिटिव लोग हैं। मैं वो मुझे सब माँ बुलाते हैं। मैं वाह। उनके साथ घूमना फिरना मस्ती मारना क्यों पसंद करती हूँ, मैं बता देती हूँ, आज राज बताती हूँ। क्योंकि उनके पास गॉसिप नहीं है, नहीं उनके है। पास फालतू की बातें नहीं है, उनके पास है घूमना फिरना चिल मारना, एक दूसरे को एंजॉय करना, लाइफ को जीना। तो मुझे वो सबसे प्यारे दोस्त लगते हैं। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ यार एक बार यंगस्टर्स को दोस्ती करके देखो, मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग की कोई गंदगी फर्क को नहीं हटाओ पड़ता। यारो। दुनिया 21वीं यस। सदी में पहुंच के आप वहीं बैठे हुए हो यार, अच्छा उसके इतने मेल दोस्त है, वो मेल में घिरी रहती है। तो यार उठ जाओ बाहर निकलो यार, प्लीज तो रिक्वेस्ट है आप, क्या आप भी थोड़ी सिफारिश करो यार, आप भी अपने चैनल अपने प्रोग्राम के बिल्कुल। माध्यम से मैं यार। मैं संध्या बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ये यहाँ है, अदरवाइज आपकी आपके दोस्त मेल हो फीमेल हो, इट हार्डली मैटर्स, इट हार्डली मैटर्स। हाँ यस बात यस वो सिर्फ यस, यहाँ है कि आप उसको कैसे लेते हो। बिल्कुल यार। देखो एक वर्ड है बॉयफ्रेंड, है ना। आज मैं देखो अजीब सी बातें करूंगी आपके शोरूम में। बॉय क्या बिल्कुल। होता है, मेल, लड़का। हम्म। फ्रेंड क्या हो गया, दोस्त। लेकिन लोग बॉयफ्रेंड को क्या एक नाम गंदा वाला क्या दिया, लवर। बॉयफ्रेंड मतलब एक लवर, है ना, जिससे आप सिर्फ रोमांस कर सकते हो। तो मेरे को ये दुनिया को बदलना है यार, इसमें सब लोग जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं प्लीज मेरा साथ दो, हम कुछ नई पॉजिटिविटी लाते हैं। और हर शब्द का जो इस्तेमाल करना है हमें बड़े आदर के साथ करना है। बॉयफ्रेंड लवर नहीं है, बॉय मतलब मेल दोस्त है यार आपका। तो आप लोग सोच को अच्छा रखिए, खुद अच्छा तो जग अच्छा, खुद बुरे तो जग है खराब। क्या हमारी बात। सोच की जो धड़कने हैं वो आपके दिमाग तक सीमित है। आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा झंझोर कर आपको क्या कहना चाहती है। करते हैं जो आप संध्या गुप्ता की तरह चाहते हो, पर परमिशन नहीं मिलती तो संध्या पे क्यों उंगली उठाते हो। मैं तो ये ऐसे ही जीऊंगी भाई, मैं तो ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती क्योंकि आई एम नॉट ए फेक। मैं जो करती हूँ मैं बात। सामने करती हूँ, कोई पाप नहीं कर रही हूँ, अच्छा जीने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों को साथ चिल मारती हूँ, घूमती हूँ फिरती हूँ खाती हूँ एंजॉय करती हूँ। पीठ पीछे से करना मेरी फितरत नहीं है जनाब। जो करना है डंके की चोट पे करते हैं। और आओ वाकई। मिलो मेरे साथ, आओ हाथ से हाथ मिलाओ कंधे से कंधा मिलाओ, फिर देखो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, मेरी नजरों से देखो। और वाकई। मैं 53 इयर्स की हूँ, और 53 इयर्स में
18 साल की उम्र जैसा लुत्फ उठाती हूँ। आज भी वाह। पहाड़ों पे चढ़ जाती हूँ, आज भी रेगिस्तान में घूम आती हूँ, आज भी मैं सरथल में जाके गैलेक्सी के नीचे लेट जाती हूँ, तारों को निहारती रहती हूँ, हाँ, और फिर एक और खूबसूरत सा पहाड़ों में डांस म्यूजिक लगा करती हैं, के, डांस करती यस, हैं। वो मैंने और देखा है। मैं आई फील सो गुड कि संध्या, ओ माय और गॉड। मैं इतना मजा आता है यार, बहुत अच्छी जिंदगी है, जियो अच्छे से, बड़ा मजा आएगा आपको, एक बार सोच के जरूर देखिएगा। अगर मेरी बात वाह। गलत है तो देखो, मेरे लिए सही है, क्योंकि नहीं, मैं खुद बिल्कुल के लिए गलत सही हूँ, है ना। मैं नहीं। खुद के लिए जीना चाहती हूँ, और मैं, यस, मुझे पता है काजल, सब जीना चाहते हैं यार, सब ऐसी बिल्कुल। जिंदगी मुझे देखते भी हैं, आपको बताऊं, सब मुझे फॉलो करते हैं, मेरे डांस हाँ, को, मेरी एक्टिविटीज को, मैं कहाँ घूम हाँ, रही हूँ देखते सब है, इंजॉय बड़ा करते हैं, और सोचते हैं काश वाह। हम संध्या गुप्ता बन जाते। पर संध्या गुप्ता गुप्ता तो हाँ, एक ही रहेगी ना। एक ही रहेगी, एक ही रहेगी। वाह, एक ही क्या रहेगी, बात, क्या बात है। है और ना। गैलेक्सी के नीचे नाचना, ओ गॉड, सो मेस्मराइजिंग, सो मेस्मराइजिंग। एंड मैं इस बात एक से और बात बिल्कुल, बोलूं, हाँ, एक यस और बात यस, बोलते, देखो, हाँ, हम जब से पैदा हुए हैं, लोग ना फ्यूचर के लिए बड़ा सोचते, फ्यूचर के लिए जोड़ते रहते हैं, है ना। फ्यूचर हम, होगा तो हमारे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, कल को ये होगा तो हमारे काम आएगा। बहुत गलत सोच है, ये सोच को अब बदलना पड़ेगा। मैंने देखा है कि जो इस कोरोना में बहुत लोगों के पैसे रह गए बेचारे ऐसे ही कुंडलियों में पड़े हुए, है ना, हाँ, उनकी ना बिल्कुल। सिफारिश काम आई, ना पैसा काम आया। ये पॉजिटिविटी आ गई मेरे अंदर, मैंने अपनी सारी एफडी तोड़वा दी, एलआईसी भी तोड़वा दी, सब कुछ खत्म करके मैंने नुकसान पे पैसा लिया, और मैंने इतना खर्च किया, उन लोगों की सेवा कर दी जिनको जरूरत थी अभी। मैंने ये वाकई, नहीं सोचा, मुझे देखो अब सब लोग तो मेरे से प्यार करेंगे, फैमिली तो बोलेगी ना यार कितनी बेवकूफ है, इतनी पुरानी पुरानी एलआईसी तोड़वा दी, एफडी तोड़वा दी। तो मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा एलआईसी मुझे कब मिलेगी, कहते मरने के बाद। मैंने कहा दत्त लानत, मैं मर जाऊंगी पैसा नुचड़ नुचड़ के आप लोगों को, एलआईसी वालों को देने के लिए, और मरने के बाद मिलेगी। तो मैंने आज वो पैसा सारा निकाला, मैं आप सबको बोल रही हूँ, पैसे को मत संभाल के रखिए, कुछ नहीं लेना देना, पैसा पैसा काम नहीं आता है। कहते थे वाकई, पहला जमाना था जब पैसा काम आता था, आता है, जरूरतों में पैसा ही काम आता है, पर आप प्रेजेंट को जियो, जो पल वाकई। है उसको हसीन खूबसूरती के साथ जी लो, अभी एंजॉय करो, अभी ऐश करो, लोगों की भी सेवा करो, अपने लिए तो करो पर दुनिया के लिए भी करो, बड़ा मजा आएगा। थोड़ा बोरिंग नहीं होने लगा अभी लाइफ। एंड नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोरिंग नहीं लगा। आई टोटली एग्री। लाइफ, लिव लाइफ फुलनेस, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर रिग्रेट्स, एंड लिव लाइफ बिल्कुल यस, किंग साइज। बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं रखो। यस, गलतियां होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट उन फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करो। दैट इज ओनली द वे कि आप लोग लड़ते हैं, हम लोग सीखते हैं। लाइफ यस, डजंट कम विद इंस्ट्रक्शंस कि ये करो ये ना करो। आप करोगे काम, आपसे गलतियां होंगी, तभी तो तुम लर्न करोगे। हमारे साथ सीमा अनिल यस, सहगल जी जुड़े हैं, बिल्कुल, हमारी जम्मू की बेटी है सीमा अनिल सहगल, एक बहुत बड़ा नाम जिनको बुलबुले कश्मीर के नाम से भी जाना जाता रहा है। इतनी बेहतरीन आवाज की मलिका, लिखती हैं दूसरों के लिए भी जीना। वाकई सीमा, सीमा दी, वाकई दूसरों के लिए भी जीना। एंड रियली थैंकफुल टू यू कि सीमा दी आप इस शो में आज हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बलबीर बीरा जी हमारे साथ हैं, बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन आवाज की मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय नारायण कश्यप जी लिखती है, वाह क्या अंदाज है, मेरे लिए सही है। वाकई बहुत बिंदास, बहुत खूबसूरत अंदाज। मुझे लगता है कि मैं अपने ही रिफ्लेक्शन से बात करी है, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा सोचती हूँ। संध्या, लव यू, सच में लव बहुत यू टू। खूबसूरत। अशोक भौमिक जी लिखते हैं कि अशोक भौमिक जी बहुत खूबसूरत लिखते हैं, शी हैज हर कंसेप्ट वेरी क्लियर। यस, शी हैज हर कंसेप्ट वेरी क्लियर, अशोक जी। एंड ये लिखते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर पॉजिटिविटी। यस, शी इज सो पॉजिटिव। वो तो पता ही चल गया कि शी इज सो पॉजिटिव, आई नो इट, शी इज रियली पॉजिटिव। और क्या बिंदास, क्या खूबसूरत बात कही संध्या तुमने। और मैं अब ये जरूर कहूंगी, क्योंकि संध्या की शख्सियत के इतने पहलू हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, एक इतना बड़ा अवार्ड शुरू किया है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि संध्या जो है, संध्या का एक बहुत ही खूबसूरत बुटीक है। शी इज अ फैशन डिजाइनर, और कमाल की फैशन डिजाइनर है। तो इस बारे में संध्या हमें बताएंगे, और खास अपना उनका जो बुटीक है उसकी भी सैर करवाएंगे।
अरे वाह। वैसे मैं आपको बता दूं, आज मैं बुटीक में ही बैठी हूँ। जब मुझे पता हाँ, लगा कि आज लाइव प्रोग्राम है, तो मुझे लगा बुटीक से खूबसूरत कोई जगह ही नहीं हो सकती, है ना, जो आपका बिल्कुल काम है, बिल्कुल। कर्म जिस भूमि। जिसने कर्म भूमि। आज आपको यहाँ तक पहुंचाया है। तो हाँ, आज मैं आपके व्यूअर्स को बताती हूँ, संध्या के डिजाइनिंग के 3 रूप हैं। जो बहुत अमीर लोग हैं उनको संध्या खूब पैसा निचोड़ती है डिजाइनिंग के लिए, और जो मिडिल क्लास है उनको मैं रीजनेबल बना के देती हूँ उनके पॉकेट के हिसाब से। और जो गरीब लोग हैं उनको अमीरों का पैसा नुचड़ा हुआ उन पे खर्च करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्या में। तो ये बात, है वाह। संध्या गुप्ता की डिजाइनिंग। तो देखो, मुझे कोई वाह, शर्म नहीं आती है इसको बोलते हो, ये बिंदास। सच है और ये हाँ, हकीकत है। ठीक है। तो मैं तीनों लोगों के लिए काम करती हूँ, किसी को नाराज होके नहीं भेजती हूँ। और चलो, आज मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपना स्टोर दिखाती हूँ। देखो, बहुत ये है खूबसूरत है। मेरा स्टोर। बहुत खूबसूरत। ये छोटा सा एक प्यारा सी क्यूट सा मेरा स्टोर है, जिसका नाम बहुत है खूब। अपीयरेंसेस बाय डिजाइनर संध्या गुप्ता। और काजल, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये एक बहुत ही मेरा फेवरेट शू है। ये ये देखो। मेरा भी फेवरेट रहा है, मेरा भी फेवरेट है हाँ, संध्या, ये वाला। ये दुनिया का सबसे बड़ा शू है, हाँ। जिसपे कोई भी आके बैठ सकता है। और ये है सामने संध्या। ये देखो, ये जो झूले पे बहुत। बैठी है ये मैं हूँ। वाओ मेरा वाओ। हमेशा एक ड्रीम रहता है कि मैं ऐसी सजती सवरती झूले पे बैठी रहूं और जिंदगी का वाओ लुत्फ उठाती रहूं। और जो भी वाओ। सोचूं इस झूले के ऊपर सोचूं बैठ के। तो मैंने एक डमी तैयार करवाई, ये झूला तैयार करवाया, और उस डमी को खुद समझ के उस झूले पे बिठा दिया। और मुझे लग रहा था कि मैं क्यों ना हर पल उस झूले के अंदर रंग भरती रहूं, जो भी रंग वाओ। हो वो खूबसूरती के, वो मैं सोचूं और वो मैं अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करूं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी मेरा मन हम्म। करेगा कि मुझे कसोल जाना है घूमने के लिए। मुझे आ, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, गाड़ी निकालूंगी और भाग जाऊंगी कसोल, और वाओ। सुबह मस्ती वाली फोटोज डाल दूंगी। और आप आ, सोचोगे यार, अभी तो मुझसे बात कर रही थी ये लड़की और कल कसोल पहुंच गई। ऐसी ही हूं मैं, वाओ। ऐसी जीना ऐसा चाहती हूँ। ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप कहती है ना कि ऐसे ही हूं मैं यहाँ जरूर कहूंगी, मेरी जो कविता संग्रह है, ख्वाबों की चांदनी जो आया है, उसमें जो आप बातें बोल रही हैं, ये सारी बातें मैंने अपनी तरफ से, मेरे जो कविता संग्रह है, उसमें लिखा है, मैं ऐसी ही हूँ। तो मैं बहुत रिलेट कर रही हूँ जो आप वाह। बोल रही हैं, मुझे सच में लग रहा है कि मैं अपनी परछाई से बात कर रही हूँ। क्योंकि जितना भी आप बोल रही हैं, आई कैन रिलेट, दैट वो सारी बातें मेरी इस कविता संग्रह में है, कि ऐसी ही हूं मैं, और मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ। दैट इज वाई कि हम लोग इतना कनेक्ट हुए हैं, टचवुड। संध्या, कुछ चलते चलते अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगी? कोई हाँ। खास बात, कोई खास चीज? यस। हाँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि प्यार दीजिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा, संध्या को बस जिंदा रखिएगा, मरने कभी ना दिया जाए। अगर संध्या मर गई तो दुनिया में एक खूबसूरत सा चिराग जलते जलते बुझ जाएगा। उसको बुझने ना दीजिएगा, क्योंकि संध्या की बहुत जरूरत है सारी दुनिया को। और वो दुनिया आप सब लोग हो। आपके रिश्तों में सजोना चाहती हूँ, आपके रिश्तों में डूब कर जीना चाहती हूँ। एक ख्वाहिश है, पूरी जरूर करिएगा। मरने के बाद एक छोटी सी मूर्ति मेरी बना के किसी आंगन में जरूर रखिएगा। संध्या, यही मरने ख्वाहिश की है बात मेरी। मत करो, मरने की बात मत करो, इतनी जिंदा दिल, इतनी बिंदास संध्या, कमबख्त, ये मरने की बात मत करो। मरने को कमबख्त, मरने को जाने दो। संध्या तो हमारी देखो अपनी है, क्या जिंदा है दिल। काजल, क्या है काजल, जाना तो सबने है एक दिन। ना जाने कब किसकी बारी आ जाएगी। पर सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं मुस्कुराना चाहती हूँ, जिंदगी जीना चाहती हूँ। बस उसको, जिंदगी को रंग बनने के लिए आपका साथ चाहिए, आपका दुलार चाहिए, और आपकी वो मासूमियत चाहिए जो कहीं ना कहीं खो गई है। वो बहुत सिर्फ जरूरी। मेरे लिए, मेरे लिए, बहुत मेरे लिए, जरूरी है। और मैं बहुत आप सब के लिए।
बहुत जरूरी है, इतनी खूबसूरत बात कही संध्या, आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम सो मिसमराइज्ड, आई रियली एंजॉयड, मुझे सच में लगा कि आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। मैं क्या कहूँ, मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू, जस्ट लव यू संध्या, लव यू। और इवन आई एम ब्लेस्ड। लव यू संध्या। एंड बलबीर बीरा जी लव लिखते यू हैं, टू। डोंट वरी, आपके आपको नहीं मरने देंगे, बिल्कुल हम आपको नहीं मरने देंगे। जिंदा रहने के लिए है जिंदगी, गीत गाने के लिए है जिंदगी, मुस्कुराने के लिए है जिंदगी, मरने की बातें मत करें। ये तो सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को दूर ही रहने दें, अभी हम जिंदगी को जीने की बात करते हैं, इंद्रधनुष को पकड़ने की बात करते हैं, रंगों में खेलने की बात करते हैं। तो संध्या बहुत अच्छा लगा, बहुत, इट इज वन ऑफ द बेस्ट शो आपके साथ जो हुआ है। आई रियली एंजॉयड, जो हमारे साथ जितने एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी ने बहुत एंजॉय किया, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हमारे साथ शो में हमेशा की तरह। एंड संध्या, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, लव यू एंड बी ब्लेस्ड ऑलवेज। लव यू टू। लव यू ऑल। लव यू टू। लव यू इस दुनिया से। सच में बहुत खूबसूरत ये दुनिया है, एंड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, वी लर्न फ्रॉम। और गलतियां करने से घबराइए मत, गलतियां तो होती हैं तभी हम सीखते हैं, हम इस बात में बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, इस बात को मानती हूँ। तो एक बार फिर से जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मिलते हैं शख्सियत के अगले अंक में फिर कहीं जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार। और संध्या आप अभी यहीं रहेंगे, आप जाइएगा नहीं, मैं सभी को साइन ऑफ कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी एस्टीम व्यूअर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।